नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं शकील कुरैशी आपके साथ हाजिर हूं। आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, इसकी जानकारी आपको देंगे। प्रदेश के राजनीतिक माहौल की बात करेंगे, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों में कड़ी तकरार और कड़े तेवर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी लगभग 1.5 साल के बाद तैयार होगी है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। मौसम का हाल बताएंगे और शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश के मौसम से ही करेंगे, क्योंकि मार्च महीना खत्म होने को आया है और अब बर्फबारी का सिलसिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है। आज रविवार के दिन भी हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिला। रविवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि राज्य के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में तेज बारिश हुई। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति की चोटियों पर हल्का हिमपात जो है वो दर्ज किया गया है। बारिश और बर्फबारी होने से प्रदेश में फिर से ठंड जो है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट दिया है प्रदेश के लिए। सोमवार को यानी कल के लिए प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला जिला के अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष जिलों के लिए अगर हिमाचल के दूसरे अन्य जिलों की बात करें तो येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से आया है। प्रदेश में 4 अप्रैल तक जो है मौसम खराब बना रहेगा, यानी अप्रैल का महीना जो शुरू होगा उसमें भी, उसकी शुरुआत में भी मौसम जो है वो इसी तरह का बना रहेगा। और आपको बता दें कि इस तरह से जैसे मौसम बदला है, एकदम से ठंड जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में हो चुकी है, उससे प्रदेश में पर्यटन का कारोबार भी बढ़ने लगा है। एक बार फिर पिछले कल अगर राजधानी शिमला की बात करें तो पिछले कल काफ़ी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट जो है वो वीकेंड टूरिस्ट यहाँ पर आया, और बर्फबारी की जिस तरह से पूर्वानुमान दिया गया है उसको देखते हुए टूरिस्ट यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहता है और प्रदेश के पर्यटन सैरगाहों में अगर बर्फबारी हो जाती है तो टूरिस्ट का फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर टूरिस्ट सीजन जो है वो अपने उफान पर आ जाएगा। तो फिलहाल मौसम जो है वो खराब है और 4 अप्रैल तक प्रदेश का मौसम यूं ही बना रहेगा। अब बात करते हैं राजनीतिक खबरों की। तो कांग्रेस पार्टी को लगभग करीब 1.5 साल के बाद नया संगठन जो है वो प्राप्त हो गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, बार बार आग्रह करने के बाद, कई दौर की बैठकें होने के बाद जो है वो अब जाकर ये कांग्रेस की नई कार्यकारिणी यहाँ पर सूची जो है वो इसकी जारी की गई है। तो विनय कुमार की नई टीम है। अभी तक अकेले अध्यक्ष ही जो है वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे थे। पहले प्रतिभा सिंह थी, काफ़ी समय, कई महीनों तक जो है वो अकेले संगठन को चलाती रही। फिर विनय कुमार को जो है वो संगठन की कमान सौंपी गई और विनय कुमार भी पिछले 3-4 महीनों से जो है वो अकेले ही काम कर रहे थे कांग्रेस संगठन में। लेकिन अब विनय कुमार को नई टीम जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने दे दी है। देर रात इसकी सूची जारी की गई। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, उनके द्वारा ये सूची जारी की गई है और विनय कुमार ने इस टीम में जो है वो संतुलन बनाने की अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर की है। कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी बनाई गई है, अलग अलग कमेटियां हैं आपको बता दें, जिसमें वरिष्ठ लोगों को भी रखा गया है और युवा चेहरों को जो है वो प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी है उसमें स्थान दिया गया है और 5 से 8 महिलाओं को भी इसमें जो है वो मौका दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कमेटी में रहेंगे, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। उनके अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री है, आनंद शर्मा है, केंद्रीय नेता हैं और कांगड़ा से लोकसभा का चुनाव भी जो है वो लड़े थे। उनके अलावा पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को स्थान मिला है, आशा कुमारी को जगह दी गई है, कर्नल धनीराम शांडिल इसमें है, विप्लव ठाकुर का नाम है, कौल सिंह ठाकुर को इसमें स्थान दिया गया है, चंद्र कुमार चौधरी होंगे, कुलदीप सिंह राठौर, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादविंदर गोमा, रामलाल ठाकुर, गंगूराम मुसाफिर और अनीता वर्मा को इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर बनाया गया है। इस कमेटी में एक्स ऑफिशियो सदस्यों के रूप में हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल, सभी विधायक, अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष और अन्य विभागों के प्रमुख भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा अनुशासन कमेटी का भी गठन किया गया है,
है। कांग्रेस के अनुशासन समिति का चेयरमैन जो है वो कुलदीप सिंह राठौर को बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं एआईसीसी के। उनके साथ कमेटी में हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री हैं, आशीष बुटेल हैं विधायक, भवानी सिंह पठानिया हैं, बाबा हरदीप सिंह है, नीरज नैयर को रखा गया है, अनुराधा राणा है और संगठन महासचिव विनोद जिंटा को इसमें जो है वो सदस्य बनाया गया है। इसमें जो अनुशासन समिति है उसमें प्रभारी रजनी पाटिल और सह प्रभारी चेतन चौहान के साथ विदित चौधरी को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें विनय कुमार के साथ उपाध्यक्ष के रूप में जो रहेंगे, उसमें प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्षों की सूची में जो है वो प्रकाश चौधरी को जो है वो स्थान दिया गया है। नीरज भारती उसमें शामिल हैं, बंबर ठाकुर हैं, सतपाल रायजादा हैं, रजनीश किमटा हैं, परसराम है, मोहिंदर चौहान है, जीवन ठाकुर हैं, करण सिंह पठानिया, अमित नंदा, चेतराम ठाकुर और चंद्रप्रभा नेगी का नाम जो है इसमें शुमार किया गया है। और कांग्रेस पार्टी के जो बद्दी से नेता हैं मदन चौधरी, उन्हें कांग्रेस का कोषाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा 27 महासचिवों के साथ काम करेंगे विनय कुमार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी में 27 महासचिवों को जो है वो शामिल किया है। इनमें सबसे पहला नाम विनोद जिंटा का है। उनके अलावा पवन ठाकुर, अनीता वर्मा, अमित भरमौरी, हरिकृष्ण हिमराल, सुरेंद्र मनकोटिया, यशपाल तनाइक, विकास ठाकुर, यशवंत खन्ना, रणजीत सिंह राणा, धर्मेंद्र धामी, मनमोहन कटोच, सुरेंद्र नागटा, विवेक कुमार, देवेंद्र जग्गी, महेंद्र स्थान, हरिचंद शर्मा, सत्यजीत नेगी, रमेश चौहान, ज्योति खन्ना, यदोपति ठाकुर, सोनिया चौहान, बलविंदर बबलू, रमेश ठाकुर, चंद्रशेखर शर्मा, उपेंद्र कांत मिश्रा तथा दीपक शर्मा के नाम शामिल है। कांग्रेस ने विनोद जिंटा को संगठन महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर सौंपी है। उनके साथ अमित नंदा जो कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्हें उपाध्यक्ष प्रशासन का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि हरि कृष्ण हिमराल जो कि शिमला ग्रामीण से ताल्लुक़ रखते हैं वो महासचिव बनाए गए हैं। उन्हें अग्रणी संगठनों की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। कुल मिलाकर विनय कुमार ने अपनी कार्यकारिणी में संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसमें वरिष्ठ लोगों को भी स्थान दिया गया है और नए चेहरों को बड़ी संख्या में इसमें जो है वो स्थान दिया गया है। एक राजनीतिक मामलों की कमेटी भी जो है वो कांग्रेस ने इसी दौरान बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने इस राजनीतिक कमेटी का गठन किया है और इसमें उनके साथ विनय कुमार इसमें सबसे पहले नंबर पे है। उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तो होंगे ही, साथ ही आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह, अनुराग शर्मा जो राज्यसभा सदस्य हैं, कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर, कुलदीप कुमार, आशा कुमारी, चंद्र कुमार चौधरी, धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादविंदर गोमा, रामलाल ठाकुर, नंदलाल और आरएस बाली के अलावा भवानी सिंह पठानिया, केहर सिंह खाची, सुरेंद्र शर्मा और विनोद जिंटा इसके सदस्य बनाए गए हैं। रजनी पाटिल प्रभारी, चेतन चौहान और विदित चौधरी भी इसमें सदस्य होंगे। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस कमेटी को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो लगभग 1.5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन का जो है वो गठन किया गया है और ये संगठन अब किस तरह से आगे काम करेगा, क्या कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए ये संगठन जो है वो प्रभावशाली रहेगा, ये अब आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हालांकि जो महासचिवों की सूची है उसमें नए चेहरे हैं और युवा लोगों को जो है वो उसमें विनय कुमार ने स्थान दिया है। पहले से राहुल गांधी ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक वर्कर को, अनुराग शर्मा को राज्यसभा का टिकट देने की जो है वो पैरवी की और उन्हें राज्यसभा जो है वो पहुंचाया है, उससे एक नया संदेश कांग्रेस पार्टी में गया है कि संगठन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आने वाले समय में मौका दिया जाएगा। तो इस कांग्रेस कमेटी में कुछ इस तरह के चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है और आज उन्हें कांग्रेस के मुख्य संगठन में जगह दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और अनुशासन समिति के सदस्यों को, जो जिसमें वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने अपनी बधाई दी और सीएम ने कहा कि कांग्रेस की
नई कार्यकारिणी नई ऊर्जा के साथ काम करेगी और संगठन भी जो है वो मजबूत होगा। इस दौरान सोशल मीडिया में हालांकि एक विवाद भी शुरू हो गया है, क्योंकि नीरज भारती को भी जो है वो कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष के पद पर जो है वो माफ़ कीजिएगा, उन्हें भी पदाधिकारी जो है वो बनाया गया है। और सोशल मीडिया में जिस तरह से वो अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, तो उन्होंने नए संगठन और आगे के लिए भी उन्होंने कुछ संदेश देते हुए जो है वो एक अपना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपनी वायरल की है, जिसको लेकर जो है वो काफ़ी विवाद एक बार फिर से यहाँ पर होने लगा है। अब बात करते हैं प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। तो कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अगले वित्त वर्ष का लगभग 54,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास होगा। कल से विधानसभा की आखिरी 4 बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा और कल कटौती प्रस्तावों पर स्वास्थ्य क्षेत्र पर चर्चा चल रही है, जिसका जवाब कल आएगा, जिसके बाद बजट पास कर दिया जाएगा। अब सदन में आने वाली कैग रिपोर्ट को लेकर नजर रहेगी। तो कल से एक बार फिर से तेवर जो है वो दिखेंगे विधानसभा के भीतर। वहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच अच्छा खासा टकराव जो है वो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है और अभी कई और मुद्दे हैं जिनकी गर्माहट जो है वो विधानसभा के भीतर महसूस की जाएगी। तो कल से एक बार फिर बजट सत्र का जो है वो आगाज़ होगा और 2 अप्रैल तक बजट सत्र की ये कार्यवाही चलेगी। इसमें कैग की रिपोर्ट भी आएगी, अभी बजट पास किया जाना है, उसके बाद कोई विधायी कार्य भी जो है वो नए विधेयक भी यहाँ पर पास होने के लिए लाए जाएंगे। बात करेंगे प्रदेश में पंचायतों के चुनावों को लेकर। तो 200 नई पंचायतें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। सरकार ने जो नई पंचायतों का गठन किया है उनको राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई है। अब इन पंचायतों का गठन आसानी से जो है वो हो सकेगा और इनमें चुनाव भी करवा लिए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ सरकार को मंजूरी दे दी है और कहा है कि समय पर प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। इससे सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। काफ़ी दिनों से ये पेचीदगी चल रही थी और सरकार ने जो है वो काफ़ी कहने के बावजूद भी जो है वो नई पंचायतें यहाँ पर बनाई। 18 तारीख तक जो है वो नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया चलती रही। 21 तारीख तक उन्हें पूरी तरह से नोटिफाई कर दिया गया। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया था पंचायती राज विभाग ने कि इन पंचायतों में पुनर्गठन की हमें मंजूरी प्रदान की जाए। तो कुछ शर्तों के साथ राज्य चुनाव आयोग ने इसमें राहत दे दी है। बात करते हैं चुनावी रोस्टर की। तो पंचायतों का चुनावी रोस्टर तैयार हो चुका है। कई जिलाधीशों ने अब पंचायती राज विभाग को ये रोस्टर जो है वो भेज भी दिया है, जिस पर काम चल रहा है। आज रविवार के दिन भी पंचायती राज विभाग के अधिकारी इस रोस्टर को लेकर काम कर में डटे हुए हैं। कल या परसों इस रोस्टर को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्य सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया है और इसमें अब 2 ही दिन शेष बचे हैं। कल रोस्टर पर फाइनल मुहर लग जाएगी ऐसा माना जा रहा है, जिसके बाद हिमाचल में अप्रैल महीने में चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया जाएगा और मई महीने में कभी भी हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संगठनों के शहरी निकायों के चुनाव जो है वो करवा लिए जाएंगे। अब ये प्रक्रिया, अब इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार भी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। सरकार तैयार है, राज्य चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी कर ली है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में इन संस्थाओं के चुनाव करवा लिए जाएं, तो वो यकीनन अब हो जाएंगे। आउटसोर्स पॉलिसी पर चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के साथ। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पिछले कल बातचीत की है। सीएम के साथ इस पॉलिसी पर बात की गई, जिन्हें एक ज्ञापन भी जो है वो सौंपा गया है। महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव हीरालाल वर्मा ने सीएम के साथ बात की, जिन्हें आश्वस्त किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि भविष्य में इस पर जो है वो विचार किया जाएगा। वहीं आउटसोर्स की बात हम कर रहे हैं तो पिछले कल कोविड कर्मियों की नौकरी को लेकर भी एक मामला विधानसभा में उठा था कि कोविड काल में अस्पतालों में जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों के बारे में सरकार विचार करेगी। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसे कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लाने के लिए सरकार कोई ना कोई कदम जो है वो अवश्य उठाएगी। ये आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विधानसभा में दिया है और उन्होंने कहा है कि मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सरकार को भी इनका जो है वो इन लोगों के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करना है और इनके भविष्य के लिए विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी नाराज हैं और हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने वित्तीय देनदारियों के भुगतान में देरी के विरोध में कल
30 मार्च को शिमला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन रखा है। इसके बाद विधानसभा चौक तक आक्रोश रैली निकालकर विधानसभा का घेराव ये पेंशनर करेंगे। समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा का कहना है कि इस आंदोलन में 18 विभिन्न संगठनों के पेंशनर्स भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वित्तीय लाभ से वंचित रखा गया है। सरकार 1 और 1 फरवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी लाभ दे रही है, जबकि पूर्व में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 13% महंगाई भत्ते और 44 महीनों के एरियर का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। तो पेंशनरों में बड़ी नाराजगी है। कल विधानसभा के बाहर ये लोग गरजेंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 9वीं और 10वीं का सिलेबस बदलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के दायरे में आने वाले स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 2027-28 से कक्षा 9वीं और 10वीं का पाठ्यक्रम पूरी तरह से बदल जाएगा। अब इन कक्षाओं में NCERT पर आधारित नया सिलेबस लागू होगा, जिसके लिए नई किताबें भी तैयार की जाएंगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को होगा जो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के अनुसार वर्तमान में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम में अंतर होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब पूरे देश में एक समान शैक्षणिक ढांचा मिलने से हिमाचल के छात्र भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो छात्रों के भविष्य को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में शून्य संख्या वाले 19 सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने बंद करने का फैसला ले लिया है। इसमें 16 प्राथमिक और 3 मिडिल स्कूल शामिल हैं। इनमें कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी जो है वो देखी जा रही है, जिस कारण दाखिले नहीं हो पाए बच्चों के। स्कूल खुलने के 1.5 महीने बाद भी इन स्कूलों में एक भी छात्र ने जो है वो इनरोलमेंट नहीं करवाई है। ऐसे में विभाग ने अब इन्हें बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर में ऐसे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है जिसमें एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया है। तो ऐसे स्कूलों को जो है वो बंद किया जाएगा। अभी शिमला जिला में हुए हैं, अभी प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे स्कूलों का जो है वो डाटा एकत्र किया जा रहा है जहां पर अब तक किसी भी बच्चे की इनरोलमेंट नहीं हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने कॉलेजों में जो है वो विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में अपने संबंधित कॉलेजों में जो है वो फीस वहाँ पर बढ़ा दी है। पढ़ाई जो है वो इससे महंगी हो गई है। HPU की कार्यकारी परिषद की बैठक में UG और PG की फीस में 10 से 15% की बढ़ोतरी को पिछले कल जो है वो कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी है। अब नए सत्र से फीस बढ़ोतरी लागू होगी। HPU का दावा है कि फीस में 12 साल बाद वृद्धि की गई है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों से पढ़ाई कर रहे करीब 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं पर इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ना जो है वो बिल्कुल तय है। प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत जो है वो प्रदान की है। पर्यटन कारोबार को देखते हुए अब प्रदेश भर के होटलों, ढाबों और रेस्तरां समेत उद्योगों के कोटा खपत को 70% तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह कुल उपयोग का कोटा 20% था। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद अब बद्दी के गैस सिलेंडर प्लांटों में भी व्यावसायिक सिलेंडर की रीफिलिंग को बढ़ा दिया गया है। रविवार से प्रदेश भर में व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति जो है वो बढ़ गई है और आसानी से सिलेंडर अब लोगों को मिल सकेंगे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन 6000 व्यावसायिक सिलेंडरों की जरूरत रहती है, जहां पहले 20% कोटे से मात्र 1200 सिलेंडर ही मिल पा रहे थे। अब ये 4000 से अधिक जो है वो कर दिए गए हैं। तो इससे एक बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश में होटल और ढाबा संचालकों को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडरों की कमी जो है वो काफ़ी देखी जा रही है और उसकी वजह से कई ढाबे और होटल रेस्तरां जो है वो बंद भी हो गए हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए उनके पास गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है इसे बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में स्वरोजगार की दिशा में सरकार जो है कदम बढ़ा रही है और भांग की खेती को अधिकृत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। जल्दी ही प्रदेश में इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा, जिससे पहले विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने विधानसभा में इस संबंध में एक लिखित जानकारी दी है। सरकार ने बताया है कि भांग की खेती के संबंध में विस्तृत जांच और सुझाव
सुझाव देने के लिए राजस्व, उद्यान एवं जनजातीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा सदन में प्रस्तुत की, जिसे सदन ने एकमत से स्वीकार कर लिया था। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने व्यापक विचार विमर्श के बाद भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। तो जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से कई और राज्यों में भांग की खेती की जा रही है, उसी तरह से अब हिमाचल प्रदेश में भी युवा लोग अपने खेतों में जो है वो भांग की खेती कर सकेंगे और इसका उपयोग जो है वो पूरी तरह से औषधीय गुणों के लिए किया जाएगा। तो भांग की खेती से स्वरोजगार हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगा। इस दिशा में सरकार जल्दी ही कदम उठाने वाली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।